प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों आज आपको हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो सॉल्यूशन पेपर है उसको हम प्यारे बच्चों आपको दिखाएंगे और किस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करना है पेपर। प्यारे बच्चों आज हम उसको सॉल्व करेंगे और निश्चित ही आपको यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शन होगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लाइन पर बने रहिएगा और प्यारे बच्चों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए आज मैं एक एक क्वेश्चन का आपको विस्तृत व्याख्या के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको, और ये आपका जो है कंप्यूटर सीट है जो साइड में दिया गया है, ये आपका पेपर है प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो मेरे विद्यालय में होता, मेरे जो टॉप करने वाले विद्यालय के बच्चे हैं उनका पेपर है प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बिल्कुल यह दिखाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों किस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लाइन पर बने रहिएगा और मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पेपर को सॉल्व करूंगा प्यारे बच्चों और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चों देखो OMR ऊपर लिखा गया है, देखो ऊपर लिखा गया है, OMR लिखा गया है प्यारे बच्चों, OMR लिखा गया है ऊपर। देखो ये OMR लिखा गया है और इस प्रकार से OMR उत्तर पत्रक प्री बोर्ड परीक्षा है क्लास 10। बिल्कुल आपको तसल्ली से पढ़ना है प्यारे बच्चों। पूर्णांक यहाँ पर 70 है क्योंकि 30 नंबर आपको प्यारे बच्चों विद्यालय से ऑलरेडी पहले से ही मिल चुका है। और तसल्ली के साथ प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। प्यारे बच्चों डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे प्यारे बच्चों। जो इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर थे ये प्यारे बच्चों नाटककार नहीं थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्यारे बच्चों एक आलोचक और शिक्षाविद थे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो डॉक्टर श्याम सुंदर थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक आलोचक और शिक्षाविद थे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, साहित्यालोचन है, भाषा विज्ञान है, रूपक रहस्य है, भाषा रहस्य, कवि ग्रंथावली है, हिंदी कोविद रत्नमाला है। और प्यारे बच्चों ने 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और दूसरा हमारा है प्यारे बच्चों, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो प्यारे बच्चों पहला तो गलत हो गया आ वाला, और जो बी वाला है, बी वाला जो हमारा है कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यही सही है। और जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वह सही है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है प्यारे बच्चों जो रेती के फूल है। ध्यान दीजिएगा रेती के फूल किसका है, दिनकर का है। मैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं एक एक विकल्प की विस्तृत व्याख्या करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो 4 ऑप्शन है 3 तो गलत है लेकिन 3 का भी कुछ अर्थ होता है और उसमें से प्रश्न आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। अरे बच्चों रेती के फूल किसका है, दिनकर का है, ठीक है। और जो छड़दा है यही महादेवी वर्मा द्वारा अरे बच्चों क्या है, इनका ललित निबंध है। क्या है, छड़दा ललित निबंध है। कब लिखा था, 1956 में लिखा था। किसने लिखा था, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन है, ये छायावादी की कवित्री है, छायावादी की कवित्री है। अरे बच्चों हंस क्या है, हंस जो है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। प्यारे बच्चों हंस क्या है, मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। 1930 में लिखा था, 1930 में लिखा था। किसमें कब लिखा था। और उर्वशी क्या है, उर्वशी दिनकर की रचना है। अब आते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर। भारत दुर्दशा रचना किसकी है, भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है, ये भारतेंदु के संस्थापक हैं, ठीक है। भारतेंदु क्या कवि वचन सुधान की पत्रिका है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से आपको मैं एक एक प्रश्न की व्याख्या प्यारे बच्चों करता हुआ चलूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको लाइन पर बने रहना है प्यारे बच्चों। और इसमें जो रामकुमार वर्मा द्वारा, रामकुमार वर्मा कौन है, एकांकी के सम्राट है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी में दूसरा ऑप्शन है बी है ना, जो प्रश्न नंबर 3 है। तो हमारा सही हो गया। भारत दुर्दशा रचना है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन जो ऑप्शन बी दिया गया है रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा कौन है, एकांकी के सम्राट है। इनकी प्रमुख रचना है प्यारे बच्चों जौहर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, निशीथ है। और जो राय कृष्णदास कौन है, राय कृष्णदास की जो रचना है प्यारे बच्चों ब्रह्मगीता है। क्या है, ब्रह्मगीता है। भूषण की रचना कौन है प्यारे बच्चों, भूषण, भूषण की रचना है शिवराज भूषण और शिवा बाहुनी। अगला प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों जो प्रश्नोत्तर नंबर 4 है, झूठा सच किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों। तो झूठा सच यह एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। झूठा सच क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। ये उपन्यास है, इसमें ऑप्शन सही हो गया। और हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी प्यारे बच्चों, वैसे तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंशाअल्लाह की रानी केतकी की कहानी,
1803। लेकिन चूंकि यह ऑप्शन में नहीं है, हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है इंसान लाका की रानी केतकी की कहानी मानी जाती है, लेकिन अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर इंदुमती को हम टिक करेंगे, क्योंकि इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी की पहली कहानी है। ठीक है मेरे बच्चों, इस प्रकार आपको ध्यान देना है। कफन क्या है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ममता क्या है? प्रसाद द्वारा लिखा गई कहानी है। और इंदुमती क्या है? एक किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई पहली कहानी है। तो पहली पहली जो रचना है, हिंदी की जो पहली रचना है, हिंदी की जो पहली कहानी है, हिंदी की जो पहली कहानी है वह इंदुमती है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। और हिंदी की पहली कहानी इंसान ना खा की भी है, रानी केतकी की कहानी, लेकिन वह ऑप्शन में नहीं है। अगला है प्यारे बच्चों, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों, अवधी भाषा में लिखा गया है। क्योंकि जायसी कौन है? प्रेमा सही शाखा के सूफी कवि माने जाते हैं। जायसी प्रेमा सही शाखा के सूफी कवि माने जाते हैं। इनका जो महाकाव्य है पद्मावत है, अखरावट है, चंपावट है। और ये कहाँ के हैं? जायस नगर है, मोर स्थानु। जायस नगर जो रायबरेली में पड़ता है प्यारे बच्चों, वहाँ के निवासी हैं। और अर्थ छाप के कवि नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रश्न। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको निगेटिव पट्टी करना है। अर्थ छाप के कवि नहीं है तो नंददास, सूरदास तो हैं, क्षीर स्वामी है, गोविंद स्वामी भी हैं। यहाँ भिखारी दास हैं, भिखारी दास नहीं। भिखारी दास कौन है? भिखारी दास जो है ये संत काव्य धारा के हैं, निर्गुण काव्य धारा के माने जाते हैं भिखारी दास। भिखारी दास किसके समकक्ष माने जाते हैं? कबीर दास के समकक्ष माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको निकालना है। उर्वशी किसका है? दिनकर का है। पल्लव किसका है? पल्लव किसका है? या पंत की रचना है। ठीक है, पल्लव ही पंत की रचना है प्यारे बच्चों। किसका है? पल्लव। तो पल्लव किसकी रचना है? पंत की रचना है। परिमल किसका है? परिमल निराला का है। कामानी किसका है? प्रसाद का है। रीत काल के अन्य नाम यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न प्यारे बच्चों। 1700 संवत से 1900 संवत तक रीत काल माना जाता है। रीत काल के अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीत काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न की व्याख्या मैं करूंगा, बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। रीत काल के अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीत काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। स्वर्ण काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्णिम कहा जाता है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। रानी केतकी की कहानी प्यारे बच्चों देखो, जो मैंने इसके पहले आपको बताया था वो यहाँ आ ही गया। ठीक है, रानी केतकी की कहानी जो इंसान अल्लाह खां है। ठीक है, लल्लू लाल कौन है? इनका नाच के तो आख्यान ससुरलाल कौन है? यह भी आदिकाल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? इसमें सभी हो जाएगा, ईमानदारी होगी, अहिंसा होगा, सत्यनिष्ठा होगा। तो इसमें हमारा उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अब हम आ जाते हैं दूसरे पेज पर। जो हमारा दूसरा पेज है प्यारे बच्चों, हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 7 है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 तक यहाँ हो गया था। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 हो गया। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर पर। ठीक है, बिल्कुल 12 नंबर पर आ जाते हैं और बिल्कुल लाइन पर बने रहेगा, इसके मत करिएगा। मैं एक एक प्रश्न की व्याख्या करता चलूंगा प्यारे बच्चों। ये देखो, तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान क्या है प्यारे बच्चों? राजापुर है। ठीक है, और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, लहर, झरना, पंत की रचना जो आपको पहले ही बता दिया गया है प्यारे बच्चों। और ब्रह्मचर्य का पालन किसने किया था? श्वेत केतु ने किया था। रसों की संख्या प्यारे बच्चों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। रसों की संख्या तो कुल मिला के जो हमारे आधुनिक काव्य शास्त्री हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे आधुनिक काव्य शास्त्री, उन्होंने रसों की संख्या 11 माना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 9 भी नहीं दे सकता है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो रसों की संख्या 8 है। किसके अनुसार है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि का क्या है प्यारे बच्चों? नाट्य शास्त्र है। 16 है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपमान शब्द में अप उपसर्ग है। क्या है? अप है। कमल का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, कमल का पर्यायवाची पंकज होगा। जलद किसका है? बादल का है। नीरद किसका है? बादल का है। अमृत किसका है? बादल का है। प्रतिधन उपकार 18 में है। प्रतिधन उपकार में कौन सी संधि होगी प्यारे बच्चों? यण संधि होगी। ठीक है, फल शब्द का फलान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फल शब्द के चतुर्थी विभक्त फलाय हो जाएगा, फलाय। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों पट धातु लट लगा उत्तम पुरुष पठान हो जाएगा। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न आ जाता है। आपको 6 नंबर यहाँ लेना है। कुशल का जोर ये मित्रता से लेगा है प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है और तीनों प्रश्न के आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पर बढ़िया सा संदर्भ लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर गद्यांश के पाठ का नाम लिख दोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्र नामक पाठ से उत्तरित है। उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है।
और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको कर देना है। यहाँ 1.5 लाइन में पूछा है, 2 लाइन में आप व्याख्या कर दीजिए और अच्छी संगति का लाभ बता दीजिए। और जो ये वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये ममता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ममता से। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्यारे बच्चों दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है, ठीक है। और हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अगले पेज पर हम आ जाते हैं, जो हमारा 20 के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, तीसरा जो हमारा बनेगा ये वाला प्रश्न। ये बच्चों यहाँ आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, बिल्कुल हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको ग्रीन कलर ले लेते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, अब वहाँ आपने गद्दा दिया, यहाँ पर चरण कमल बंधव हरिराई, ये बिल्कुल सूरदास की रचना है प्यारे बच्चों। और इसको आपको पढ़ करके यहाँ आप तीनों, यहाँ पर आपको चरण कमल बंधव हरिराई, यहाँ भी आपको पढ़ करके तीनों प्रश्नों के आंसर प्यारे बच्चों आपको दे देने हैं, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार पूछा है, तो चरण के समान यहाँ पर उपमा अलंकार, चरण कमल बंधव, क्योंकि चरण के समान कमल की बंधव, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। और रेखांकित तो उसकी व्याख्या कर दीजिए प्यारे बच्चों और संदर्भ लिख दीजिए। इसी दोनों में से आपको एक ही लिखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर प्यारे बच्चों। ये जो तुम्हारा संस्कृत परिचायिका है वहां से लिया गया है, यहाँ भी आपको संदर्भ लिखना है भाई, बिल्कुल डरना नहीं है। जो हमारे 10 के बच्चे हैं, पहली बार परिचय देते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, डरना नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे, संदर्भ खूब अच्छा सा लिखोगे और इसके बाद इसकी व्याख्या करो। 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा, 3 नंबर की आपकी व्याख्या, 5 नंबर, दोनों में से आपको एक ही लिखना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। और हमारा चौथा प्रश्न है, मंगलम मित्र विभूषणम कौपीन मित्र कौशेष आकाशिक, ये बिल्कुल तुम्हारे पहले पाठ से प्रयाग से लिया गया है। और ये वाला जो है सुभाष रत्नाम से प्यारे बच्चों। यहाँ गद्य का करना है, पद्य का भी करना है। 5 नंबर तुमको गद्य मिलेगा, 5 नंबर पद्य में मिलेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिए गए लेखकों में से किसी का जीवन परिचय, तो बिल्कुल आपको यहाँ जीवन परिचय लिखना है प्यारे बच्चों। जो कक्षा 12 के परीक्षार्थी उनको साहित्यिक परिचय लिखना होता है, लेकिन यहाँ जो कक्षा 10 के परीक्षार्थी उनको जीवन परिचय। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रसाद हैं और डॉक्टर रानी, इन तीनों में से किसी एक को आपको सिर्फ 80 शब्दों में प्यारे बच्चों लिखना है। और जो खा है यहाँ पर एक गद्य से है, एक पद्य से है। यहाँ भी तुलसीदास है, सूरदास है प्यारे बच्चों। यहाँ तीनों में से आपको एक को ही लिखना है, ठीक है। और एक श्लोक लिख दीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक से जो आपके इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पर, जो हमारा अंतिम पेज है, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे। वीडियो को इसको मत करिएगा, मैं एक एक चीज का मैं आपको तोड़ के व्याख्या बताऊंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको कैसे आपको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर लिखना है संस्कृत में, आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। जो ग्रामीण यहाँ जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं 2 का आपको आंसर देना है। यहाँ पर दिखा गया है निबंध प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य और शिक्षा निबंध तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। 3 पेज का निबंध लिख दीजिए, यहाँ भी 9 नंबर लीजिए। या पर्यावरण प्रदूषण, परिधन, आवरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए, पर्यावरण प्रदूषण या पुस्तकालय या देशभक्ति, इन चारों में से किसी एक पर प्यारे बच्चों। और जो हम एक खंड काव्य है प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रतापगढ़ है, क्योंकि हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो जो प्रतापगढ़ के हमारे बच्चे हैं वो जवाहर को, इन दोनों में से किसी को लिखना है, या तो कथा वस्तु को लिखना है या तो नायक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूरा हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आपको मिलेगा, 78/70, ठीक है। कितना आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, 68/68 और वहां पर 30 नंबर आपको ऑलरेडी मिला ही है प्यारे बच्चों। मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि आपको इसमें आपको 68 नंबर मिले। 68 नंबर जब मिल जाएगा तो 30 वहां आपको ऑल प्यारे बच्चों आपको मिला ही है, आपका हो जाएगा 95, 96, 97 नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप टॉप करेंगे, टॉप करेंगे, टॉप करेंगे, टॉप करेंगे, टॉप टॉप टॉप, ठीक प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप वीडियो पर बने रहे। और प्यारे बच्चों लास्ट में देखिए, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका जो कंप्यूटर शीट है, जो आप 20 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, इसमें आपको भरना है। देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारे विद्यालय का मोहर है, ठीक है। आपने यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपको मैंने 20 क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया, यहाँ पर आपको काली या नीली पेन से, बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए, नो कटिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, नो कटिंग, कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कटिंग हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो कटिंग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल इसको सजा देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।